4 हिम तेंदुओं ने एक बूढ़ी हिरनी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन उस पर हमला करने के बजाय वे प्यार से उसकी गर्दन से लिपटने लगे। हिमालय की बर्फीली वादियों में यह दृश्य प्रकृति के सभी नियमों को चुनौती दे रहा था। इसके पीछे छिपी थी कई साल पुरानी एक अनोखी कहानी। कई वर्ष पहले कड़ाके की सर्दियों में आए एक भयंकर हिमस्खलन ने एक माँ हिम तेंदुए को बर्फ के नीचे दबा दिया। उसकी गुफा में 4 नन्हे शावक थे, जिनकी आंखें भी नहीं खुली थी। ठंडी हवाओं में वे धीरे धीरे दम तोड़ने लगे। उसी समय एक हिमालयी हिरनी ने अभी अभी अपने बच्चे को भेड़ियों के हमले में खो दिया था। अपने बच्चे के वियोग में टूट चुकी वह माँ बर्फीले तूफान में भटक रही थी। तभी उसकी नजर उस गुफा पर पड़ी। शिकारी की गंध पहचान कर उसका स्वभाव उससे वहां से भागने को कह रहा था, लेकिन शावकों की मासूम चीखें सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसी पल शिकारी और शिकार की सीमा मिट गई। हिरनी धीरे से उनके पास लेट गई और अपने गर्म शरीर से उन चारों शावकों को ढक लिया। उसने अपनी ममता और शरीर की गर्मी से उन्हें नई जिंदगी दी। शावक कुछ नहीं जानते थे, उन्हें बस इतना महसूस हुआ कि कोई उन्हें माँ की तरह सीने से लगाए हुए है। उसी दिन से हिरनी उनकी माँ बन गई। दिन भर वह बर्फीले पहाड़ों में घास और पौधे खोजती, चाहे खुद भूखी रह जाए, लेकिन समय पर गुफा लौट आती। रात में वह बच्चों को अपने शरीर से ढककर सुलाती और प्यार से उनकी सफाई करती। एक शाकाहारी जानवर भविष्य के सबसे ताकतवर शिकारी की परवरिश कर रहा था। यह दृश्य सचमुच भावुक कर देने वाला था। धीरे धीरे शावक बड़े होने लगे। उनकी नीली आंखें सुनहरी हो गईं और पंजे तेज होते गए। खेलते खेलते यदि कभी उनके पंजे से हिरनी को चोट लग जाती तो वे तुरंत रुक जाते, उसके चेहरे से अपना सिर रगड़ते और उसके कान चाटकर मानो माफी मांगते। उन्होंने जंगल की क्रूरता नहीं, बल्कि अपनी माँ से प्यार, दया और एहसान मानना सीखा। हिरनी ने उन्हें पहाड़ों में चलना, पानी के स्रोत ढूंढना और मुश्किल हालात में जीना सिखाया। बड़े होने पर वे शिकार करने लगे, लेकिन हर रात अपनी माँ के पास लौटकर उसी के साथ सोते। उनके लिए वह कभी शिकार नहीं थी, बल्कि उनकी माँ थी। 10 साल बीत गए। चारों शावक अब शक्तिशाली वयस्क हिम तेंदुए बन चुके थे, जबकि उनकी माँ बूढ़ी हो गई थी। उसके बाल सफेद पड़ चुके थे और वह मुश्किल से चल पाती थी। एक सुबह सबसे बड़ा हिम तेंदुआ गुफा के बाहर खड़ा होकर अपनी माँ को प्यार से देखने लगा। फिर उसने विदाई की एक धीमी गर्जना की। बाकी तीनों भी उसके पास आए, उससे लिपटे और फिर सफेद बर्फ में कहीं दूर चले गए। हिरनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में संतोष था कि उसने असंभव को संभव कर दिखाया था। 3 साल बाद बूढ़ी हिरनी को 6 भेड़ियों ने एक चट्टान के किनारे घेर लिया। अब उसमें भागने की ताकत नहीं बची थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी। तभी अचानक पूरी घाटी एक जोरदार दहाड़ से गूंज उठी। चारों हिम तेंदुए बिजली की तरह वहां पहुंचे। सबसे बड़ा तेंदुआ अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी तीनों ने उसे चारों ओर से सुरक्षा घेरा बनाकर घेर लिया। भेड़िए डर के मारे तुरंत भाग खड़े हुए। आखिर 4 शक्तिशाली हिम तेंदुओं से कौन टक्कर ले सकता था? हिरनी ने अपने बच्चों की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। सबसे बड़े हिम तेंदुए ने अपनी खुरदुरी जीभ से उसकी सफेद होती खाल को प्यार से चाटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में उसकी माँ उसे चाटा करती थी। तीनों भाई बहनों ने अपनी माँ की 3 दिन और 3 रात तक रक्षा की। फिर वे उसे हरी घास से भरी एक सुरक्षित जगह पर ले गए और अपनी दहाड़ से पूरे इलाके को मानो यह संदेश दे दिया, यह हमारी माँ है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस कहानी को देखकर दिल भर आता है। हिरनी जानती थी कि हिम तेंदुआ उसका जन्मजात दुश्मन है, फिर भी उसने उसके अनाथ बच्चों को बचाया। और हिम तेंदुओं ने भी कभी नहीं भुलाया कि उन्हें दूसरी जिंदगी किसने दी थी। तुमने हमें बचपन में संभाला, अब हम तुम्हारी बुढ़ापे में रक्षा करेंगे। माँ का प्यार हमेशा निस्वार्थ और महान होता है। यहाँ तक कि एक शिकारी भी अपने पालन पोषण का एहसान नहीं भूला। इसीलिए कहा गया है, माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। हमें भी उनके प्रेम, त्याग और पालन पोषण का सम्मान करना चाहिए और जीवन भर उनका